हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर सरज पुरवाल। आज मैं 11th का पहला लेक्चर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया है और आप मेरे बारे में परिचित भी हैं। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3, जैसा कि मैंने बोला था, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में बात करूंगा। तो और आगे भी हम ये लेक्चर रेगुलर करेंगे और इसमें टर्म हम टोटली जो मैथमेटिकल वर्ड है वो सारे इंग्लिश वर्ड ही यूज करूंगा। बाकी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं 100% देने का प्रयास करूंगा। अब आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको किस तरीके से लिखा गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन, और ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। कैसे? ग्रीक वर्ड। ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। अर्थात इन दोनों की बात करें तो इसका अर्थ हो गया कि ट्राइंगल यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री है 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों भुजाओं का मापन, या हम यूं कह सकते हैं त्रिभुज का मापन। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, जो कि ग्रीक वर्ड है। अर्थात ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसको हम लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का मापन, या हम यूं कह सकते हैं त्रिभुज का मापन। हम बात करते हैं बच्चों कि आपने पिछली कक्षा में 10th क्लास में बहुत सारी चीजें ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत पढ़ी होंगी। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आपने जो पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ा होगा टी रेशियो। आखिर टी रेशियो क्या होता है? तो टी रेशियो के अंतर्गत 6 रेशियो आते हैं। कितने रेशियो आते हैं? 6। और वो कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स या साइन थीटा, कैसे भी मान लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनकी अगर हम बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, तो ये हमारे 6 रेशियो बोले जाते हैं और ये ट्रिगोनोमेट्री की जान है। इनके बिना ट्रिगोनोमेट्री नहीं चल सकती है। सब कुछ पूरी ट्रिगोनोमेट्री इसी पे डिपेंड रहती है, क्योंकि हमें जब भी रेशियो फाइंड करना होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का यूज करना होता है। तो हम बात करेंगे कि साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसकी भी बात कर लेंगे। उससे पहले हम एक बात और बता दें कि हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल, एक तो होता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंतर्गत ये आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो ये 90 डिग्री का है, और इसको हम यदि थीटा सपोज कर लें, ए, बी और सी, ये नॉमिनेशन कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर, यानी कि आप देखते हैं जब ये कोई पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर, तो इसको ही परपेंडिकुलर, जो खड़ी लाइन है, लंबवत है, उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और ये जो लाइन है, साइड है,
उसको हम क्या कहते हैं, बेस, और इसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर तीनों साइड्स मैंने आपको लिखी हुई है। अब आपको ये भी बता दें कि जो 90 डिग्री के सामने फ्रंट में होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और यानी कि एंगल के सामने फ्रंट में होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है ना, और ये हमारा बेस होता है। यदि एंगल इंटरचेंज हो जाए, यदि एंगल इंटरचेंज हो जाए, परस्पर बदल जाए, मान लीजिए ये थीटा ना होकर के ये थीटा हो जाए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर एक प्रमेय का प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम देखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां अगर हम बात करें, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। यानी कि 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, यदि हमें 2 साइड्स गिवन है, मान लीजिए ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो हमें बेस पूछा जा सकता है। यदि हमें ये क्या, ये फाइंड है, ये फाइंड है, तो हमें ये पूछा जा सकता है, यानी कि एनी 2 साइड गिवन, ठीक है। अगर हमें 2 साइड दी गई हैं तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने चलो फाइंड कर लिया, लेकिन हम टी रेशियो क्या होते हैं, टी रेशियो की बात करते हैं। तो टी रेशियो निकालने के लिए हम थोड़ा सा इधर समझाएंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिस फॉर्मूले की बात करेंगे उसको हमने, जो हमारे रेशियो हैं साइन, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनको हम क्या डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब बातों की चर्चा की जाएगी। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो अर्थात हम बात करें, ये पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ये एक पढ़ने का तरीका है, ये एक लॉजिक है जिसको हम बहुत सरल तरीके से पढ़ते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो P अपॉन H, अर्थात ये होता है आपका, इधर से पढ़ लो साइन, इधर से पढ़ लो कॉस, इधर से पढ़ लो टेन, इधर से पढ़ लो कॉट, इधर से पढ़ लो सेक, इधर से पढ़ लो, आपका ये कॉसेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हमें यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज साइन थीटा। ये हम साइन थीटा निकालने के लिए ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो P अपॉन H, और यहां हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट क्लियर। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा B अपॉन P, और सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये हमारे टी रेशियो होते हैं जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमें आज से याद रखने पड़ेंगे, या आपने 10th क्लास में पढ़ लिए हैं, तो हमने निकालना भी सीख लिया है। यहां पर हमें क्या पढ़ना है वो एक अलग चीज है, लेकिन अब तक हमने जो सीखा है वो हमने यही सीखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, और उसमें हम इस तरीके से लिख देते हैं, इफ sin theta is equal to 4 upon 5, then अगर t रेशियो, ठीक है, then find other ratios। तो हमें अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसको थीटा सपोज कर लेंगे, और यहां पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ए बी और सी बेस फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, तीसरी साइड, और तीसरी साइड फाइंड करने के लिए यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AC क्या हो गया 5 का स्क्वायर, BC क्या हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। यहां से 25, 16 और प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम ध्यान दें तो ये यहां से ट्रांसफर हो जाएगा 25 माइनस 16। AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9। और यहां अगर हम देखें तो AB इज इक्वल टू ये हो जाएगा √9 और AB इज इक्वल टू लिखेंगे 3। माइनस भी आएगा बट यहां पर साइड है और साइड हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली है। अब हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जो भी मतलब कहने का हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड किया जा सकता है। देन साइन थीटा तो हमें दिया गया था, तो क्या निकालेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अब हमें ये पता लग गई ये कितनी आ गई 3। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, और सेक थीटा इसका हो जाएगा तो 5/3, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। तो यहां से आप देखेंगे अपने 6 के 6 टी रेशियो फाइंड हो गए या नहीं हो गए। एक तो आपको दिया गया था और 5 आपने और फाइंड कर लिए। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में ये सब पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाने हैं, इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता या नहीं आता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। बच्चों देखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूले, जैसे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ये आपने पढ़े होंगे। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करते हैं तो 1/कॉट थीटा, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यदि कॉट थीटा की बात करते हैं तो 1/ में टेन थीटा, और ये लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये आपके रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है हम इनका यूज कर सकते हैं, ये भी आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैं चर्चा करूंगा इसकी। 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी करूंगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ
तीन जो आइडेंटिटीज़ हैं उसकी हमने चर्चा कर ली है, और इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और यदि हमें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बात करें तो इसको कई तरह से, एक ही आइडेंटिटीज को कई प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम एज कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनको भी आपने पढ़ा है। हम इतनी तरीकों से इसको बदल के लिख सकते हैं और इसका विशेष यूज होता है। इसके अतिरिक्त आपने कुछ चीजें और भी पढ़ी हैं, जैसे टेबल, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से क्या पढ़ी हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, है ना। ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। और कॉस को क्या करते हैं, उल्टा लिख दीजिए तो ये कॉस की बन जाती है वैसे तो, लेकिन फिर भी याद हो, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। और टेन क्या होता है, अभी अभी लिखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस। अगर आपको नहीं आता है तो साइन अपॉन कॉस 0/1। इस तरीके से हमें जो 90 तक की टेबल है अर्थात इनके टी रेशियो की, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो आज आपको हमने जितना भी पढ़ाया है ये 10th क्लास का था, 10th लेवल का था। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका पूरा रिवाइज कर दूं, बस, और मैंने कुछ नहीं किया है, केवल आपका रिवाइज कराया है। और कल से मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 11th का सिखाऊंगा, है ना। तो आप ध्यान से पहले इसको पढ़ के आएंगे, और कल के लेक्चर में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।